हेलो बच्चों। क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग वेक्टर अलजेब्रा की एक एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सदिश गुणनफल। ठीक है, तो सदिश गुणनफल ये जो चैप्टर स्टार्ट होगा, वैसे तो ये कक्षा 11 की फिजिक्स में हम सब लोगों ने पढ़ चुके हैं। और ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो एक्सरसाइज 20.1 है, 20.1 है। नई वाली बुक में 18.1 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जाने कि दो सदिश होते हैं। एक हमने मान लिया वेक्टर ए है और दूसरा हमने कोई सदिश मान लिया वेक्टर बी है। हमने मान लिया जो वेक्टर ए है वो है a1 i का प्लस b1 j का प्लस c1 k का। वेक्टर को लिखने का तरीका आई जे के जो है ये दिशा के बारे में बताता है। जिनके ऊपर कैप लगी होती है वो दिशा के बारे में बताती है। जैसे आई कैप एक्स अक्ष की दिशा, जे कैप वाई अक्ष की दिशा और के कैप जेड अक्ष की दिशा बताती है। ठीक है, और जो ये वेक्टर बी है ये a2 i कैप एक्स अक्ष की डायरेक्शन में वैल्यू a2, वाई अक्ष की ओर इसकी वैल्यू है b2, डायरेक्शन j कैप और ये c2 k है। दो सदिश और दोनों सदिश कुछ एंगल पर है। एक हो गया वेक्टर ए और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ठीक है, कितने कोण पर ही, थीटा कोण पर है। अगर इस इन दोनों का गुणनफल दो तरीकों से हो सकता है भैया। सदिश गुणनफल जो है, दो सदिशों का गुणनफल दो तरीकों से होता है। सबसे पहला होता है एक बिंदु गुणनफल और जो दूसरा होगा वो होता है क्रॉस गुणनफल। ठीक, और बिंदु गुणनफल हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आएगा तो हम क्रॉस गुणनफल क्या होता है, सदिश गुणनफल। अच्छा, इसको क्रॉस या सदिश गुणनफल, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल। ठीक है भैया, बिंदु गुणनफल इसमें। अच्छा, ये डॉट गुणनफल है तो ये जो सामने की भौतिक राशि देगा वो अदिश होगा। ठीक है, दो सदिश है, जैसे कार्य देख लीजिए, कार्य अदिश है लेकिन कार्य को प्रकट कौन करता है, बल और विस्थापन। बल और विस्थापन सदिश है लेकिन कार्य क्या है, अदिश है। अब अगर जो इसी का हम सदिश गुणनफल निकालें, बल और बलों के बीच विस्थापन, ये जो होता है ये टाउ को दिखाता है। इसके बारे में दिखाता है टाउ को, तो ये टाउ। ठीक है, ये बलागुण को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये गुणनफल बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। क्रॉस गुणनफल लगाएंगे सामने सदिश राशि, बिंदु गुणनफल लगाएंगे सामने अदिश राशि। ठीक है भैया, तो इन्हीं सब चीजों का हम सब लोग यहाँ पर अध्ययन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज में हमेशा बिंदु गुणनफल में क्या जुड़ता है, कॉस थीटा। ठीक है, और क्रॉस गुणनफल में हमेशा क्या जुड़ता है, साइन थीटा। और साथ ही साथ एक यहाँ पर एन कैप जोड़ता है, किसी के ऊपर कैप लगाते तो वो दिशा बताता है। इसका परिमाण होगा ए बी साइन थीटा, लेकिन इसकी दिशा कौन बताएगा, एन कैप। एन कैप दिशा बताता है ए क्रॉस बी की, जो जिसको ये प्रकट करेगा ये उसकी डायरेक्शन को बताता है। ठीक, तो अगर दो सदिश एक दूसरे पर थीटा कोण पर है तो इनका जो बिंदु गुणनफल होगा भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो क्या होता है हमेशा, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए बी है क्या, ए बी भैया परिमाण है। जो ए है वो परिमाण है, वेक्टर ए का जो परिमाण है, वेक्टर ए का जब मान निकालते हैं वही हमारा ए है। और जो वेक्टर बी का हम परिमाण निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, तो वही हमारा क्या मिलता है, बी। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, परिमाण लगाएंगे, परिमाण में केवल मान मान होता है, दिशा से कोई मतलब नहीं होता, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये चीज याद रखिए, ये मिल गया हमको फार्मूला। ठीक है, अच्छा, इनके मान कैसे निकाले जाते हैं इसके लिए हमने फार्मूला भी बताया था। वेक्टर ए जो है ये बराबर होता है, किसी भी सदिश का अगर परिमाण निकालना है तो क्या करना है, उसके गुणांकों का स्क्वायर रूट में जोड़ करके रूट ले लेना है। जैसे आई वाले का गुणांक a1 स्क्वायर, वाई का जे का b1 स्क्वायर और ये c1 स्क्वायर, ये वेक्टर ए हो गया। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, चिन्ह के साथ स्क्वायर है तो प्लस से नहीं आएंगे ये वैल्यू, ये परिमाण ऐसे निकाले जाते हैं। अच्छा, कुछ केसेस है, ये चीज तो क्लियर हो गई। हाँ, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम पढ़ रहे हैं और ये चीज एकदम क्लियर बात है ना, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं।
वैल्यू रख करके देखें। अच्छा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, उनको भी हम अभी दिखाएंगे, और इनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो भी चीजों के बारे में हम सब लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, मात्रक सदिश। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं मात्रक या इकाई, ठीक है। सदिश क्या होता है, वैसे इसका एक और नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, वैसे पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। मात्रक सदिश या इकाई सदिश क्या होता है, अगर किसी भी सदिश का उसी के परिमाण से भाग करा ले, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमको मात्रक सदिश बनाना है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, जिसका परिमाण एक हो, मात्रक सदिश होता है। अगर परिमाण एक नहीं हो तो उसको बनाते हैं कैसे, वैसे तो ये बताता क्या है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, दिशा के बारे में। जैसे वेक्टर ए का मान हमको एक बनाना है, तो करना कुछ नहीं, वेक्टर ए का जो वेक्टर ए है इसका इसी के परिमाण से भाग कराइए, तो वेक्टर ए का इसी के परिमाण जो कि क्या है ए के भाग करा दीजिए, बस भैया हो गया ये इकाई सदिश या मात्रक सदिश, ठीक है। अच्छा कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे ये चीजें जो है आप लोगों को 3D में भी देखने को मिलेंगी, जैसे ए की दिशा में बी का प्रक्षेप, ए की वेक्टर ए की दिशा में किस पर प्रक्षेप देखना है हमको, वेक्टर बी का प्रक्षेप देखना है, ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप, वेक्टर बी का प्रक्षेप, ठीक, झुकाव, ठीक। तो इसमें वेक्टर ए की दिशा में डायरेक्शन देखना है, सबसे मेन बात डायरेक्शन किसकी है, वेक्टर ए की, तो बदलना इसको किसमें, इसको बदलना है हम सब लोगों को, इसको बदलना है मात्रक सदिश के रूप में, एक तरीके से कह सकते हैं। तो सबसे पहले जिन दो सदिशों का हम प्रक्षेप निकाल रहे हैं, प्रक्षेप की बात कर रहे हैं, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर करेंगे, और डायरेक्शन हम किसकी ले रहे हैं, वेक्टर ए की, उसको हम नीचे रख देंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, उसी का परिमाण हम नीचे रख देंगे, बस काम खत्म। डायरेक्शन इसी का लेते हैं, डायरेक्शन की बात की जाएगी तो उसके किसी भी सदिश दिशा की बात करेंगे तो उसी के परिमाण से उसको भाग करेंगे, तो क्योंकि यहाँ ए और बी की प्रक्षेप की बात हो रही है तो ए और बी का हमने मान निकाला, अब ये ए की डायरेक्शन में हो रहा है तो ए के ही परिमाण से इसको भाग कराया, अगर यही बी की डायरेक्शन में होता, यही चीज अगर, अच्छा फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, अगर यही चीज हमको बी की डायरेक्शन में मिलता, भैया देखने को मिलता बी की डायरेक्शन में, तो बी की वेक्टर बी की दिशा में किसका प्रक्षेप, वेक्टर ए का प्रक्षेप, ये क्या होगा, वेक्टर ए की दिशा में ए का प्रक्षेप, तो किन दो सदिशों की हम प्रक्षेप की बात कर रहे हैं, ए और बी, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ऊपर। अच्छा एक चीज और है, डॉट प्रोडक्ट में चाहे जिसको आगे पीछे लिख दीजिए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे नहीं करेंगे, डायरेक्शन बदल जाएगी ना आगे पीछे करने से। और बटे में भैया किसकी दिशा की बात कर रहे हैं, बी की दिशा में, तो सबसे पहले इन दोनों का परिणाम परिमाण क्या होगा, मान क्या होगा, ये चीज हमने ऊपर रखा। अब जिसकी दिशा में हम बात करेंगे उसी के परिमाण से इसको भाग करा देंगे, हम किसकी दिशा की बात कर रहे हैं, बी की दिशा, तो बी के परिमाण से ही इसको हम क्या करा देंगे, भाग। ये चीज आप लोगों को समझना है, ठीक है ना, ठीक है। तो डायरेक्शन की मेन बात होती है यहाँ पर कि डायरेक्शन कौन सा लेना है, बस अब कुछ चीजों के बारे में और भी देखना है, जैसे हमको यहाँ से थीटा का मान निकालना है, हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल बिंदु गुणनफल हमने निकाल लिया है, लेकिन अगर हमको यहाँ से थीटा का मान चाहिए होगा, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, वैसे थीटा की ही बात होगी हर बार, ये बटे में चला जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा, भैया एक चीज और है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में केवल और केवल क्या मिलता है हमको, परिमाण, तो ये केवल और केवल परिमाण बताता है, आई जे के ये सभी चीजें खत्म हो जाती हैं, इनके बारे में वैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया था जब हमने शुरुआत की थी वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और ये बटे में चला जाएगा,
ये चीज बटे में चला जाएगा। ए और बी का परिमाण बटे में, ए और बी का परिमाण, ए बी लिखा है मतलब ए और बी के मान है, और कैसे निकालने ये चीज तो हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम थीटा का मान निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी, बस यही चीज करना है भैया, है ना। तो चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक, अब चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। डस्टर से मिटाते हैं तो ये मिटता नहीं है। अभी इसके गुणधर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। जो जो डाउट है उन सभी चीजों को हम बताएंगे, ठीक है। और वैसे अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वहां पर बता देंगे आप लोग। ठीक है भैया, चलिए अब हम बात करते हैं। कोण की तो बात हो गई, अदिश गुणनफल क्या होता है और प्रक्षेप क्या होते हैं, वो सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चीज है हमारी बुक में, बालाजी में, कि समांतर सदिशों का अदिश गुणन और लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। अब सब ये बात आई है तो ये चीज हम देख लेते हैं। समांतर सदिश क्या होता है, अगर केस नंबर फर्स्ट ये लिखते जाइए। ठीक, अगर वेक्टर ए जो है वो समांतर होता वेक्टर बी, तो इसमें दो डायरेक्शन है, समांतर में दो चीजें हो सकती हैं। केवल ए और बी समांतर हो सकती है तब इनकी दिशा समान हो सकती है, या तो इनकी दिशा समान होगी या तो इनकी दिशा अलग अलग होगी, दो चीजें हो सकती हैं। परिमाण पर ना जाइए, परिमाण जब कहेगा तब बराबर रखेंगे। समांतर कहने का मतलब है वो आमने सामने, उनकी डायरेक्शन अगर समान है तो हम कोण हमेशा कितना लेते हैं, 0। और अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो हम कोण हमेशा कितना लेते हैं, 180 अंश। जैसे एक सदिश इधर जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी गया इधर, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 180। अब जिस ओर वेक्टर ए जा रहा है उसी ओर वेक्टर बी पीछे पीछे आ रहा है, कोई झुकाव आएगा ही नहीं तो कोण बनेगा नहीं, 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर ए और बी क्या दोनों समांतर हैं तब क्या होगा, वैसे फार्मूला क्या होगा वो चीज देखेंगे बाद में, पहले यहाँ पर देखते हैं। तो वो या तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होता है, तो थीटा का मान हम डायरेक्शन समान ले रहे हैं, समान ले रहे हैं तो कोण कितना आने वाला है, 0। cos 0 मान 1 होता है। तब इस केस में क्या होगा, वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो किसके बराबर जाएगा, ए बी के, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट इन्हीं के परिमाण के बराबर जाएगा। और वैसे क्या होता है, वैसे होगा, ध्यान से समझना है, ये चीज समांतर है तो ये चीज हमने कई बार बताया था कि a1 बटा a2 जो हो वो बराबर होगा b1 बटा b2 और ये बराबर होगा c1 बटा c2। अगर दो सदिश आपस में समांतर हैं तो इनके जो गुणांक होंगे x y और z के, इनका अनुपात बराबर बराबर होगा। ठीक है भैया, इनका अनुपात सदैव क्या होता है, बराबर होता है। और क्या होगा, और क्या होगा, और भी आगे देख लेते हैं। अगर सेकेंड केस, अगर ए और बी परस्पर लंब हो, वेक्टर ए जो है वो लंब हो वेक्टर बी। अच्छा एक चीज और है, अगर यहाँ पर दिशा अलग अलग होती तो थीटा का मान 180 होता और cos 180 अंश का मान -1 होता, तो इनका मान माइनस होता। ठीक है भैया, तो कोण की ही बात होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप चाहे जितनी बार टिक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट चाहे जितना भी लिख दीजिए वो कम ही रहेगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी देखो, इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, जाहिर सी बात है परस्पर लंब है तो कोण कितना बनेगा, 90 अंश। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी cos थीटा, और थीटा कितना बन रहा है, 90। और क्योंकि cos 90 का मान होता है 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये भैया रामबाण है, इसको आप सब लोग अच्छे से डिब्बे में बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हैं तो ए डॉट बी हमेशा क्या आएगा, 0।
अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है तो दोनों सदिश क्या होंगे, लंबवत होंगे। ये चीज याद रखिए, अगर ए डॉट बी का मान 0 आ रहा है तो परस्पर लंब, और अगर परस्पर लंब है दो सदिश तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश गुणनफल 0 होता है। एक चीज और है, अगर इनका मान रख करके हल करेंगे तो आई वाले का आई से गुणा, जे वाले का जे से, के वाले का के से गुणा कराते हैं तो ये हमेशा क्या देता है मान, ए वेक्टर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये चीज इसमें अनुपात होता है, इसमें गुणनफलों का योग 0 होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी चीजें भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए अब हम इनके फार्मूले के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कुछ गुण हैं अदिश गुणनफल के, जिसमें से सबसे पहला जो गुणधर्म है, और बहुत डाउट रहता है इसमें, गुणधर्म, ठीक है। अगर किसी भी सदिश का हम स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, तो याद रखिए ए स्क्वायर बराबर वेक्टर ए स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। और ये क्या होता है, ए डॉट ए एक सदिश वेक्टर ए, दूसरा यही सदिश वेक्टर ए, तो डायरेक्शन जाहिर सी बात है 0 होगी। पहला वेक्टर ए इधर है, वही वेक्टर ए इधर ही है, तो डायरेक्शन क्या होगा, समान होगा और कोण कितना बनेगा 0 अंश। और 0 अंश यानी कि इसका मान क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के घात ए इंटू बी, बी की जगह पर कितना आया ए, कॉस थीटा का मान कितना है 0। तो सॉल्व करेंगे कॉस 0 मान ए का ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। ये चीज याद रखिएगा कि अगर ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, या फिर इसी को आप लिख दीजिए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अंदर मॉड स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, चाहे बाहर लगा दीजिए, बाहर अंदर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है, वैसे ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। क्रम भिन्न नहीं, क्रम बदल सकते हैं, ठीक है। ये वर्ग सम नियम है और ये क्रम भिन्न नियम, क्रम बदलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, इसमें साहचर्य नियम भी लागू होता है, आप चाहे योग का ले लीजिए और चाहे गुणन का ले लीजिए। अब जैसे वर्ग सम नियम में एक, क्रम भिन्न नियम में दो सदिश और साहचर्य नियम में तीन सदिश, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये बराबर होता है। एक बार बीसी को ब्रैकेट में रखा, अब की बार हम क्या करेंगे ए और बी को ब्रैकेट में रखेंगे और सी को कहाँ रख देंगे पास। ये होता है साहचर्य नियम, और ये गुणन का है, आप चाहे तो अंदर प्लस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस वाले भी लगा सकते, लेकिन वहां प्लस की बात नहीं होगी, ये गुणनफल की बात हो रही है ना, ठीक है। तो प्लस की बात नहीं, जो की आएगी सबकी बात करेंगे। और जो चौथा नंबर है वितरण नियम। अगर ए वेक्टर लिखा है डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा है अंदर, तो हम लिख सकते हैं वितरण या बंटन नियम, बांटना होता है। ए वेक्टर का बी के साथ गुणन कैसा है, डॉट गुणन, तब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस ए को सी के साथ लिख सकते हैं, वो भी डॉट प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो ये सभी गुणन नियम है। अब अगर जो स्क्वायर वाले फार्मूले की बात होगी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और डॉट बी, है ना, 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। 2ab और कुछ, और तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक। अच्छा a माइनस बी भी हो जाएगा ऐसे, और तुम्हारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अच्छा रुक जाइए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी सदिश दो, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस, और ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या लगा रहे हैं डॉट,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अभी आपने देखा है कि अगर वेक्टर लगा है स्क्वायर तो उसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही माइनस वाला होगा, अगर कह दिया जाता है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर, तो आप इसको पहले की भांति अलग अलग कर सकते हैं। क्या होता है, a स्क्वायर वेक्टर का स्क्वायर, जाहिर सी बात है a ही होगा, प्लस बी स्क्वायर, आप वेक्टर लगेगी चाहे ना लगेगी कोई दिक्कत नहीं, वो परिमाण ही आएगा, माइनस 2 a और b क्या उनका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज है। ठीक, तो ये इतने फार्मूले, ये वर्ग सम नियम है, वर्ग करेंगे तो वही आएगा, वेक्टर लगा है स्क्वायर के साथ तो हम डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, और साहचर्य नियम, एक बार बीसी को अंदर किया ए के बाहर, एक बार ए बी को अंदर करेंगे सी को बाहर। ये बंटन नियम, वितरण नियम यानी बांटने का नियम, ए को एक बार बी के साथ, ए को एक बार सी के साथ प्रोडक्ट लेकर के योग कर देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अच्छा हाँ, यहाँ तक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। ठीक है, आप इस फॉर्म में जाएंगे तो यही लिखेंगे, यही आएगा, है ना। तो ये इतने हो गए फार्मूले और गुणधर्म, हमारी बुक में इतने ही हैं, देख लेते हैं कुछ और छूटे तो नहीं है, अगर छोटे होंगे तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं ना भैया। हाँ, सभी चीजें हो गई। अब गुणन, ये चीज याद रखें, वैसे पिछले वीडियोस में हमने ये बताए भी हैं कि एक्सेस के बारे में, ये हमारा होता है एक्स एक्सेस, बाई पीछे की ओर भी है, और ये वाई अक्ष होता है नीचे की ओर भी है, और जो सामने की ओर, सामने की ओर कौन सा, सामने की ओर जो अक्ष है, सामने की ओर ला नहीं सकते तो टेढ़ा बना रहे, ये कौन सा अक्ष है, जेड अक्ष। इसकी डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप, इसकी डायरेक्शन जे कैप, इसकी डायरेक्शन के कैप। इनके कुछ मान है, लंबकोणीय एकांक सदिश बोला जाता है इनको, ये तीनों के तीनों परस्पर लंब, जैसे आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप लिखा है, तो इनका जो परिमाण होगा, सबसे पहली चीज आई कैप डॉट आई कैप आई स्क्वायर होता है, जे कैप डॉट जे कैप जे स्क्वायर होता है, देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर आता है, के कैप डॉट के कैप के स्क्वायर होता है। और इन सभी की जो वैल्यूज होती है भैया, आई कैप जे कैप के कैप, इनका जो वास्तव में परिमाण होता है, मान जो होता है वो वन, बस ये दिशा बताती है एक्सेस की, तो सेम है। तो ये आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर, इन दोनों का मान भी कितना होगा, वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर, तो ये कितना होता है, वन। एक चीज और है, इसको चाहे तो आप वेक्टर फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं, ए डॉट बी को लिख सकते हैं आई इंटू आई, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, पहला वाला सदिश आई कैप यानी एक्स अक्ष की ओर, दूसरा वाला सदिश आई कैप यानी एक्स अक्ष की ओर, और इनमें जो कोण बनता है वो जीरो अंश बनता है, इसीलिए होता है, और पास जीरो अंश की वैल्यू वन, वन। अगला वाला आई कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, इनका जो परिमाण होता है, इनका जो परिमाण होता है वो भैया जीरो होता है, कितना होता है, जीरो, क्योंकि इसमें आई और जे, ये आई कैप है और दूसरा सदिश जे कैप, दोनों के बीच कोण कितना बना, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, इसमें एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री, इसलिए ऐसा होता है। बस इतना ही है, अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर, निम्न सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्ट देखते हैं। अभी हमने बताया था, इसमें ये चीज याद रखिए, आई वाला का आई का साथ, जे का जे के साथ, के के साथ कराना है, बाकी आई और जे मिल करके जीरो हो जाते हैं, जे के मिल करके जीरो, के आई मिल करके जीरो हो जाते हैं, अलग अलग वाले जीरो हो जाते हैं, समान वाले जीरो वन होते हैं ना, समान वाले से करेंगे, तीनों पक्षी 15, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1,
प्लस 8 इक्कन, यहाँ कुछ नहीं 1, 8 इक्कन 8, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस, 2 दूनी 4, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा? 15 के 15 और 8, 15 28 में से 4 घटाएंगे, कितना बचा? 19। हो गया इसका आंसर पहला वाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप है ही नहीं तो 0 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है एक दूसरे सदस्य। -5j कैप माइनस 10j के कैप था तो हमने आई कैप था नहीं तो 0 आई कैप कर दिया। अब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। आप चाहे तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1। तो 3 जीरो 0 गुणा ए आई का आई के साथ, तो ये माइनस ये प्लस माइनस, 4 पंचे 20, जे का जे के साथ गुणा कितना होगा? 1, 10 जीरो 0 और के साथ कितना होता है? 1। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? -20 आंसर। अब इस गुणनफल में केवल परिमाण, इस साल की बात नहीं है। इसमें देखिए आई वाले का आई के साथ, यहाँ कुछ नहीं 1, एक एक अनेक, आई का आई के साथ 1, प्लस माइनस का गुणा माइनस, आई का आई के साथ 1, और फिर यहाँ माइनस प्लस का माइनस, के का के साथ 1, -1 प्लस 1 खत्म, आंसर कितना आ गया? -1 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित युग्मों के सदिश परस्पर लंब हैं। जो सदिश दिए गए हैं वो क्या है? लंब है। ठीक है, क्या है? परस्पर लंब है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो, प्लस का जे कैप था तो प्लस का, ये प्लस का आंसर आएगा। ठीक, जो सदिश दिए गए इनका दिखाना कि ये परस्पर लंब है, और हमने ये चीज बताया था अगर दो सदिश परस्पर लंब है, दो सदिश परस्पर लंब है, एक ए है और दूसरा बी है, चाहे कैपिटल लेटर लिखिए चाहे स्मॉल लेटर, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। क्या होता है? जी, डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों लंब है, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 4i प्लस जे प्लस 3k, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो लंब होंगे। चलिए देखते हैं, 4 दूनी 8, आई का आई के साथ 1, यहाँ पर देखिए 1 है, 4 एकम 4, और जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, और यहाँ 3 चौक 12 माइनस के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। सॉल्व करिए, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 4 12 और 12 एकम 12, घटाइए कितना बचा? 0 बराबर। अतः दोनों सदिश क्या है? परस्पर लंब, परस्पर लंब प्रूव्ड। 0 आएगा तब प्रूव्ड। नेक्स्ट वाले में देखिए, इनका भी डॉट प्रोडक्ट कितना लाना है? 0, तभी ये क्या होंगे? लंबवत। चलिए, 2 एकम 2 माइनस का, आई का आई के साथ 1, माइनस प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं 1, 3 एकम 3, जे का जे के साथ 1, यहाँ कितना है? प्लस, यहाँ कितना? प्लस, तो प्लस प्लस का बड़ा प्लस, यहाँ 1 है तो 5 एकम 5, के का के साथ 1। सॉल्व करिए, देखिए 2 एकम 2 माइनस, 3 एकम 3 माइनस, -5, 5 एकम 5 प्लस, सॉल्व करिए कितना आ गया? 0, यानी सदिश जो है वो लंब है। अब चाहे तो इसको बराबर में 0 डाल दीजिए, बराबर में 0 डाल दीजिए, तो लिख दीजिए 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। डॉट प्रोडक्ट इनका भी कितना आएगा? 0, क्योंकि सदिश क्या है? लंबवत। 1, 4 का 4, आई का आई के साथ 1, 4 दूनी 8, जे का जे के साथ 1, 3 चौक 12, के का के साथ 1, 0 लाना, प्रूफ में लेकर के चल रहे हैं। 4 एकम 4, 8 एकम 8, 8 4 12,
माइनस 12, 12 में से 12 गया 0, LHS बराबर RHS। ठीक, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, और होंगे एक्सरसाइज बहुत बड़ा भाई, आसानी से मेन है समझना बेसिक क्या क्या चीज है। चलिए, तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। चौथा नंबर है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है और लाना कितना है 0। क्यों? क्योंकि ये लंबवत होंगी, तभी तब जब 0 आएगा तब। ठीक है, तो यहाँ 4 एक 4, आई का आई के साथ 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस 3 एक 3, जे का जे के साथ 1, 7 एक 7, के का के साथ 1, सॉल्व करिए। 4 3 7 माइनस का प्लस का, सॉल्व करिए। 7 में से 7 गया कितना होता है 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS तथा सदिश परस्पर लंब, ये चीज ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको क्या निकालना है कि निम्नलिखित सदिशों के बीच के कोण की कोज्या ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है और इसमें हमको कोज्या का मान निकालना है, यानी कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले सदिश को हमने वेक्टर ए नाम दे दिया और दूसरे सदिश को हमने वेक्टर बी नाम दे दिया। अब क्योंकि अगर हमको कोण चाहिए होगा तो इनके परिमाण भी चाहिए होंगे, तो वेक्टर ए का परिमाण यानी पहले सदिश का जो परिमाण होगा, अंडर रूट परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट आई का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 2 का स्क्वायर, के का गुणांक कुछ नहीं तो -1 है चिन्ह के साथ का स्क्वायर, 2 दूनी 4 एक 5 एक 6 रूट का 6। ऐसे ही बी का परिमाण अंडर रूट आई का गुणांक -1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 1 का स्क्वायर, के का गुणांक -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 एक 5 एक 6, आई माइनस से स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी रूट 6 हो गया। ए और यानी जो दिए हुए गए दोनों सदिश हैं वो क्या है, उनके परिमाण आपस में बराबर है। क्या है, परिमाण आपस में बराबर। अब हम निकालेंगे फार्मूला, और क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ रखा है, अभी हमने पढ़ा कॉस थीटा बराबर होता है दोनों सदिशों का डॉट गुणन ऊपर और परिमाण कहाँ आ गया था नीचे, तो भैया डॉट गुणन ऊपर करना है। डॉट गुणन कितना है, यानी ए और बी का बिंदु गुणन कराना है, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, तो एक एक का एक माइनस का 1, आई का आई के साथ 1 प्लस 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 ये है 2 एकन, यहाँ कुछ नहीं तो 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 एकन 2, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, कोई मतलब नहीं लिखने का, और बटा ए का मान कितना है मॉड ए की वैल्यू कितनी है रूट का 6 गुणा बी की वैल्यू कितनी है रूट का 6, ऊपर 2 2 4 में से एक गया कितना बचा 3, और नीचे रूट 6 और गुणा रूट 6 हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी भैया कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है वो 1/2 आई है, यानी 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है कॉस 60 अंश का मान, 60 अंश लिख दीजिए या π/3 लिख दीजिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक है भैया, तो जो दो सदिश दिए गए इनमें कोण कितना बनेगा 60 अंश यानी π/3, ये रेडियन मान। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, दो सदिश दिए गए 2i का प्लस j का माइनस 2k का, दूसरा वाला सदिश 3i का माइनस 4j का, ये k का नहीं दिया गया तो 0k का लिख दिया, एक को वेक्टर ए दूसरे को वेक्टर बी नाम दिया। अब अगर क्योंकि हमको cos थीटा चाहिए कोण चाहिए तो परिमाण तो चाहिए दोनों के, तो वेक्टर ए का परिमाण अंडर रूट लगाएंगे, i का गुणांक 2 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 1 का स्क्वायर 1, 8 1 9, रूट का 9 होता है 3। ठीक है भाई, यहाँ पर वेक्टर बी का अंडर रूट आई का गुणांक
3 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। 3 तरह की 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 0 कोई मतलब नहीं, 25 रूट के बाहर आएगा तो 5 बचेगा। ए डॉट बी निकालना है, यानी ए और बी के गुणा कराने, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो आई का आई से 2 दिया 6, आई डॉट आई 1 हो गया। यहाँ कितना कुछ नहीं तो 1, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 4 1 4 और जे वाला तो 1 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 और बटा ए का परिमाण कितना है 3, बी का परिमाण कितना है 5, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर कितना है 6 में से 4 गया 2 और नीचे 3 और 25 15, cos इधर आएगा। अच्छा भी cos की ही वैल्यू चाहिए, रुक जाइए cos की ही वैल्यू चाहिए, यही आंसर होगा, थीटा हमको नहीं चाहिए, cos की ही वैल्यू चाहिए, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर, cos थीटा की वैल्यू 2/15। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताया गया है कि यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, वेक्टर बी बराबर 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस लेमडा के कैप, तो लेमडा के किस मान के लिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत होंगे। लेमडा क्या रख दिया जाए कि दोनों लंबवत होंगे, दोनों लंबवत होंगे तो लेमडा क्या होगा, ये भी तो कह सकते, दोनों लंबवत हैं तब लेमडा क्या होगा, लेमडा क्या होगा कि दोनों लंबवत हो जाए, बात तो वही है ना। अगर लंबवत लाना है तो जाहिर सी बात है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, कहीं पर भी लंबवत का केस लगाना तो क्या करेंगे, इसका गुणा कराते हैं, 4 1 4, आई का आई से 1, 4 दूनी 8, जे का जे से 1, लेमडा का 3 से गुणा कराएंगे, 3 लेमडा, के का के से 1 बराबर 0, 8 1 8, 4 1 4, 8 4 12, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -12 और 3 चौक 12, लेमडा बराबर -4 डाल दीजिए, बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम वही चीज, परस्पर लंब है, लेमडा निकालना है, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए कितना है, चलिए पूरा लिख लेते हैं, 15 आई माइनस लेमडा जी और प्लस 30 की, ठीक, डॉट 16 आई प्लस 12 जी माइनस 2 की और बराबर में कितना हो जाएगा 16 का 15 से, 15 छक्का 90 के 0, 15 एकन 15 और 9 24, है ना, आई का आई के साथ तुरंत, लेमडा का 12 से माइनस का 12 लेंगे, जे का वर्ग और 30 दूनी 60 माइनस, घटाइए, 12 लेमडा इधर आ गया प्लस, 60 घटाएंगे 240 से तो 180 आएगा, कितने से काटेंगे 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 जीरो 0, 2 1 2, 15 दूनी 3, लेमडा बराबर कितना आ गया 15। सेम नेक्स्ट, ये भी लंबवत दिया गया, एक्स क्या होगा, ठीक, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जाहिर सी बात, एक्स का गुणा -1 से -x, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस 2x, यहाँ कितना था 1, कोई मतलब नहीं, जे का जे से 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 का 3, के का के से 1, ये सॉल्व करिए कितना हो जाएगा -3x, 3 इधर आएगा माइनस, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 डालेंगे तो क्या हो जाएंगे 3 लंबवत, ठीक है भैया। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो के बारे में भी उसी वीडियो में हम सब लोग जानेंगे। तो वीडियो यही समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट